वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पोकन इंग्लिश चैनल विजन स्पोकन इंग्लिश। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अटेंशन है, और वो है रोल ऑफ लर्निंग इंग्लिश ग्रामर इन ऑर्डर टू स्पीक इंग्लिश। कुछ लोग कहते हैं ग्रामर सब कुछ होता है, कुछ बिलीव करते हैं कि ये सिर्फ एक पार्ट है बिगर पिक्चर का। चलिए डाइव इन करते हैं और समझते हैं कितना क्रूशियल है इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश को मास्टर करने में। ग्रैब अ सीट एंड मे बी अ स्नैक, लेट्स गेट इनटू इट। व्हाट इज ग्रामर? पहले ये समझते हैं। ग्रामर इज लाइक अ रूल ऑफ द गेम। इट टेल्स अस to put the words together that can make sense. Think of it as a blueprint of constructing sentences. बिना ग्रामर की कम्युनिकेशन बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये आप ऐसे समझ लो कि आप घर बना रहे हो बिना किसी प्लान के, तो आपको पता है क्या बनने वाला है। अब बात करते हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की। ये इन्वॉल्व करता है वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर का, इंग्लिश का, जिसमें सिंटैक्स आते हैं और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सिंटैक्स है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अब ये सारी चीज़ें हमें समझने के लिए ग्रामर को थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। अब ग्रामर मैटर क्यों करता है वो समझिए। ग्रामर हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली एंड एक्यूरेटली। इमेजिन कीजिए एक स्टोरी आप बता रहे हैं मैं, और उसमें कोई ग्रामर का रूलिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मैसेज मिसअंडरस्टैंड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो लेट्स ईट ग्रैंडमा, और आप बोलते हो लेट्स ईट ग्रैंडमा, और आप बोलते हो दूसरे बार में बोलते हो लेट्स ईट ग्रैंडमा, तो आप दोनों तरीके से बोलने पे उसकी मीनिंग बहुत ह्यूज डिफरेंस आप ला रहे हो उसमें। तो प्रॉपर ग्रामर ये आपको बचाता है बड़ी गलतियों को करने से। अब ग्रामर और फ्लुएंसी का क्या रिलेशन है ये समझिए। Here's a question that many of the language learners struggle with. Should you focus more on grammar or being fluent? अब इसका आंसर ये है, fluency is speaking smoothly without and being able to communicate ideas effectively. It's more about how comfortable you are with your language. Less about following, strict grammar rules, but more about expressing your ideas effectively. अब आप एक informal conversation में या slang बोलते टाइम ग्रामर का ख्याल तो नहीं रखते, तो ये हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आप फॉलो करें ट्रेडिशनल ग्रामर रूल्स को, लेकिन आप अपने आइडियाज को सही तरीके से अगर परफेक्टली अगर आप पुट अक्रॉस कर पा रहे हैं तो आपको काफी ग्रामर आता है। अब ग्रामर का रोल क्या है फ्लुएंसी में, ये मैं आपको समझाता हूं। ग्रामर एक सपोर्टिंग रोल करता है फ्लुएंसी में। जैसे ये एसेंशियल नहीं है, ये क्लैरिटी के लिए एसेंशियल है, और एक प्रिसाइजली एक्यूरेट बोलने के लिए मतलब इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मीटिंग में हो तो आपको ग्रामर का ख्याल रखना चाहिए, उसके लिए आपको ग्रामर सीखना चाहिए। आप इंपॉर्टेंट स्पीच दे रहे हो, उसमें आप ग्रामर का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अगर आप इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो जिसमें आप स्लैंग्स यूज कर रहे हो, तो आपको जरूरत नहीं है। अब हाँ, ये ऑल अबाउट बैलेंसिंग है। आप किस जगह पे कैसे बोल रहे हो, या आपको बैलेंस करना है। आपको एम करना चाहिए कि एक एक्यूरेट ओवरऑल एक ग्रामर एक लिमिट तक आप सीख लो, और उसके बाद प्रैक्टिस करनी चाहिए नेचुरली, और आपके ग्रामर को रिफाइन करते रहना चाहिए ओवर टाइम, जिसके कारण आप ज़्यादा मिस्टेक्स ना कर पाओ। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में ग्रामर मैटर नहीं करता, बट अगर आप फॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो उसमें थोड़ा बहुत मैटर करता है। इसके सीखने के प्रैक्टिकल टिप्स में आपको समझा देता हूं। हाउ डू यू गो अबाउट लर्निंग ग्रामर इफेक्टिवली? चलिए कुछ स्ट्रैटेजीज मैं आपको बता देता हूं। स्टार्ट कीजिए सबसे पहले बेसिक्स से। अब बेसिक्स हर बार पे हमेशा यही होता है, बेसिक्स से। बेसिक होता क्या है? जब मैं बेसिक बोलता हूं इसका मतलब होता है कि आपको बेसिक रूल समझने चाहिए, जैसे वर्ब, टेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंटैक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं, और इन फंडामेंटल और फाउंडेशनल एलिमेंट्स को समझने के बाद आपका और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे बोलने का नज़रिया बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक रेगुलर प्रैक्टिस की है एक अपने इंग्लिश को और इसे ब्रश अप करने की। अब देखिए, इंग्लिश एक्सरसाइजेज बुक्स पढ़ने से और राइटिंग ऐसे करने से ये रीइंफोर्समेंट करता है आपके लर्निंग पे। द मोर ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट आप सीखते हो और नेचुरल आप होते जाते हो। अब बात करते हैं कॉन्टेक्चुअल लर्निंग की। इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग रूल्स, आपको ग्रामर को कॉन्टेक्चुअल रूप में सीखना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपको नहीं सीखना चाहिए। आपको सीखना चाहिए आई गो, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग, हैव आई गॉन, एम आई अबाउट टू गो, इज दैट नेसेसरी दैट आई शुड बी गोइंग, should I go there, am I even intended to go there? इस टाइप के सेंटेंसेस आप सीखिए ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में। जरूरी नहीं है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग, ये सब चीज़ें नहीं आपको सीखनी है। कुछ हद तक ये ज़रूरी है अगर आप इसे पढ़ा रहे हो तो। आपको सेंटेंसेस पढ़ना चाहिए, नेटिव स्पीकर को सुनना चाहिए, और ग्रामर को रियल लाइफ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। ये अप्रोच हेल्प करता है आपको सिर्फ रूल्स ना समझने के लिए, बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करने में, इसके प्रैक्टिकल यूजेस करने में। अब ग्रामर टूल्स का आप सीखिए। देखिए,
बहुत ही प्लेंटी ऑफ टूल्स इंटरनेट पे हैं, वेरियस अमाउंट्स ऑफ टूल्स हैं जो डिज़ाइन किए गए हैं एप्लीकेशंस के रूप में, वेबसाइट्स के रूप में, जो आपको एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करते हैं, एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करते हैं और आपका फीडबैक भी देते हैं। आप डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशंस लाइक ग्रामरली, प्रो राइटिंग एड और वेरियस फोकस्ड ऐसे वेबसाइट्स हैं या फिर एप्लीकेशंस हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हो। बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो आप ग्रामर में करते हो और इसे आप फिक्स करते हो। ये और एक्स्ट्रा मैं आपको और समझाने के लिए बता देता हूं। अब देखिए, जो कॉमन मिस्टेक आप जो करते हो वो आप करोगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सबसे ज्यादा आप मिस्टेक्स इसमें करने वाले हो, आप ना चाह के भी आप करोगे। ये कॉमन इशू है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। फॉर एग्जांपल, शी गो टू द स्टोर और शी गोज टू द स्टोर। इसमें आप इंश्योर करोगे कि वर्ब और सब्जेक्ट दोनों एक दूसरे से मैच करें। अगर आपको अब ये भी समझ नहीं आ रहा कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, तो आपको और बेसिक समझने की ज़रूरत है। और सब्जेक्ट का नंबर और वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल, ये दोनों बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली हमें देखना पड़ता है। अगर बात करें मिस स्पेलिंग की, तो मॉडिफायर में आप मिस्टेक करने वाले हो। मिस स्पेल्ड मॉडिफायर आपको कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करता है। आई सॉ द डॉग वॉकिंग टू द स्टोर विद अ रेड कॉलर। अब ये अनक्लियर है, इसे फिक्स कर सकते हो एक मॉडिफायर से। आई मेंट टू डिस्क्राइब आई सॉ अ डॉग विद अ रेड कॉलर वॉकिंग टू द स्टोर। ये इसे आप ठीक कर सकते हो। तीसरा है करेक्ट टेंस यूजेस। इसमें आप मिस्टेक करने ही वाले हो। यूजिंग द रॉन्ग टेंस कैन अल्टर द मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस। ये हमेशा होता है। आप प्रैक्टिस कर सकते हो डिफरेंट टेंसेस की, इसको करेक्ट करने में, और इस डिस्क्राइब कर सकते हो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इवेंट्स को। जैसे आई एट, आई हैव ईटन, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। कुल टेंसेस 12 होते हैं और हर टेंसेस के अलग अलग रूल्स होते हैं। आई ईट, आई एम ईटिंग, आई हैव ईटन, आई हैव बिन ईटिंग, आई एट, आई हैड ईटन, आई हैड बिन ईटिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सब नहीं बता सकता। इसमें टेंसेस को सीखने के लिए आप कोई एक वीडियो देख लो इसके लिए। नेक्स्ट, चौथा मिस्टेक आप करने वाले हो प्रेपोजिशंस और आर्टिकल्स में। ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बहुत 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 सारे इंग्लिश लर्नर्स करते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि प्रेपोजिशंस और आर्टिकल्स थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं। इन, ऑन, एट, ये ट्रिकी हो सकते हैं। ए, एन, इन और द, इन। फॉर इंस्टेंस, आई लिव इन द सिटी, आई लिव इन सिटी, ये गलत है। आई लिव इन सिटी गलत है, बल्कि यहां होना चाहिए आई लिव इन द सिटी। तो इन चीज़ों को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो कि आपका मैसेज करेक्टली इन्फ्लुएंस करे जो आपको सुन रहे हैं उनको। अब इम्पैक्ट क्या है इंग्लिश ग्रामर राइटिंग में, वो समझिए। ग्रामर इंपॉर्टेंट होता है राइटिंग में, पर्टिकुलरली राइटिंग में ही इंपॉर्टेंट होता है। वेल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस और करेक्ट ग्रामर ये इंश्योर करता है कि राइटिंग क्लियर है और प्रोफेशनल है। बात करते हैं फॉर्मल राइटिंग की। फॉर्मल राइटिंग सच एज एकेडमिक पेपर और प्रोफेशनल ईमेल, यहाँ पे ग्रामर क्रूशियल है। प्रॉपर ग्रामर रिफ्लेक्ट करता है आपके व्यूअर, रीडर्स को अटेंशन देने में, और ये हेल्प करता है कोई भी आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट करने में और मिसअंडरस्टैंडिंग को रोकने में। इनफॉर्मल राइटिंग में भी क्या ग्रामर इंपॉर्टेंट है, मैं इसे भी बता देता हूं। इवन इन इनफॉर्मल राइटिंग सच एज टेक्स्ट मैसेजेस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पोस्ट, गुड ग्रामर आपके रीडर के रीडेबिलिटी को बढ़ाता है और आपको बचाता है किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से। इट्स अबाउट क्लियर एंड कॉन्साइज, इसमें आपको हेल्प करता है। ग्रामर और लिसनिंग स्किल, इन दोनों का क्या रिलेशन है? ग्रामर लिसनिंग में भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। ये अफेक्ट करता है आप इंग्लिश को कैसे समझते हो। अब अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर के लिए हेल्प करता है। आप अगर अच्छा ग्रामर जानते हो तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो सेंटेंसेस को जब आप सुन रहे होते हो। अब ये बहुत आसान होता है किसी के साथ फॉलो करना, वो क्या बोल रहा है, अगर आप कॉन्वर्सेशन में सही ग्रामर को कोई यूज़ कर रहा है और समझना जानते हो। अब रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न में ये आपको हेल्प करता है। आप ग्रामर के पैटर्न्स अगर आप सीख लेते हो तो प्रेडिक्ट आप कर सकते हो कि एक कॉन्वर्सेशन में आगे क्या आने वाला है सेंटेंस। अगर आप बेसिक रूल्स जानते हो तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो और रिस्पॉन्ड भी सही तरीके से कर सकते हो। अब टीचिंग ग्रामर टू अदर्स में समझिए, अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं दूसरों को, तो अगर आपको ग्रामर के डीप स्ट्रक्चर्स नहीं आते तो आप चीज़ों को नहीं समझा पाएंगे। अब बात करते हैं एक्सप्लेनिंग रूल्स की। अब अगर आप रूल्स को समझा पा रहे हैं तो आप उन लोगों को हेल्प कर पाएं ग्रैप्स करने में कि आप बोलना क्या चाहते हैं। अब एनकरेजिंग प्रैक्टिस की बात करते हैं। अगर इसे पढ़ा रहे हैं तो आपको इसे इनकरेज भी करना चाहिए उन लोगों को जो
जिसे आप पढ़ा रहे हैं। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर का डिफरेंट रूल होता है, असाइनमेंट के थ्रू, राइटिंग एक्सरसाइजेज के थ्रू, स्पीकिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू और इंट्रैक्शंस के थ्रू इसे इन्हांस किया जा सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस के थ्रू इसे समझिए। लुक एट सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑन हाउ ग्रामर पुट्स its real role to everyone's situation and everyday's situation as well। जॉब इंटरव्यू में प्रॉपर ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिफ्लेक्ट करता है आपके प्रोफेशनलिज्म को और एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली को। आप प्रैक्टिस अगर करते हो इंटरव्यू के लिए तो इंटरव्यू क्वेश्चंस में सही ग्रामर ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप एक सही कैंडिडेट हो उस पोस्ट के लिए। सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं। सोशल इंटरेक्शन में सही ग्रामर आपको हेल्प करता है पॉजिटिव इंप्रेशन बनाने में। अगर सही तरीके से बोलते या लिखते हो तो सोशल कॉन्टेक्स्ट में आप एक कॉन्फिडेंटली अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हो। अब आपको करना क्या है, ग्रामर और फ्लुएंसी दोनों को मैच करना है। ये कॉमन है कि अगर आप ग्रामर अच्छे तरीके से सीख चुके हो तो आपका फ्लुएंसी अफेक्ट होगा, आप थोड़े स्लो हो जाओगे क्योंकि आप बहुत ही कॉन्शियस होगे सब्जेक्ट एग्रीमेंट्स को लेके या बाकी चीज़ों को लेके आप बहुत ही कॉन्शियस हो जाओगे और चाहोगे कि सही रूल आप यूज़ करो। हाँ, मैं मानता हूँ इसे, लेकिन इसे आपको बैलेंस करना होगा। ग्रामर और फ्लुएंसी ये दोनों हमेशा एक दूसरे से अलग ही होते हैं। अब इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस आप कर सकते हो, कोऑपरेट करो धीरे धीरे बोलने की और प्रैक्टिस करते करते आप धीरे धीरे सही बोलने लगोगे। अब फोकस करो कि सही ग्रामर का यूज़ करते हुए अपनी ओवरऑल लैंग्वेज लर्निंग रूटीन को आप आगे बढ़ा पाओ। अब आपको अवॉइड करना है परफेक्शनलिज्म, जो कि ऑफन हो जाता है। आप इसे सोचते सोचते आप इसे करने लगते हो। अब जरूरी नहीं है कि परफेक्ट ग्रामर का यूज़ करने पे ही आप लोगों को अपनी बातें समझा पाओ। आपको कम्युनिकेशन पे फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ग्रामर। आपको क्लैरिटी पे फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अब इन चीज़ों के कारण आपका ग्रामर सही भी रहेगा और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रूल याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हाँ, इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर, अगर मैं पूरी कंक्लूजन की बात करूँ तो, लेकिन ये इज द नॉट ओनली द ओनली थिंग जो आपको हेल्प करता है इंग्लिश को सीखने में। एक्यूरेसी में ये हेल्प करता है, फ्लुएंसी में ये हेल्प करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, क्रूशियल है इन चीज़ों के लिए। लेकिन एक सही बैलेंस और प्रैक्टिस आपको इसे आराम से सीखने में हेल्प करेगा। बाकी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश की जर्नी में विजन स्पोकन इंग्लिश और ये प्रिंस आपके हमेशा साथ हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो में ज्वाइन होने के लिए। मुझे लगता है ग्रामर से रिलेटेड अब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके माइंड में होगा। अगर मैंने कोई भी ऐसा क्लटर है आपके माइंड में जो क्लियर करने में पॉसिबली अगर सक्षम रहा तो आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद विजन स्पोकन इंग्लिश। आपका टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट